डीडवाना कुचामन से बड़ी खबर आपको बता दें, रमेश रुलानिया हत्याकांड के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि बंगाल से 1-1 लाख रुपए के 3 इनामी शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। 7 अक्टूबर को जिम में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। गोदारा गैंग ने व्यापारी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। शूटरों की मदद करने वाले नाबालिग सहित 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने 2 दिन पहले ही 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और अब 3 शूटरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक एक मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 7 अक्टूबर को जिम में व्यापारी की हत्या की गई थी, जिसके बाद से पुलिस को आरोपियों की तलाश थी। पहले आरोपियों की मदद करने वाले जो 7 लोग थे उनकी गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी और अब मुख्य आरोपी जो कि बंगाल से गिरफ्तार किए गए हैं, बंगाल में पकड़े गए हैं। दरअसल इन पर 1-1 लाख का इनाम भी घोषित था। इनमें से 3 शूटरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रमेश रुलानिया हत्याकांड के 3 मुख्य आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल से ये गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, डीडवाना कुचामन से गोदारा गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसमें पहले भी एक नाबालिग सहित 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंगाल से गिरफ्तारी की गई है। इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे जहां सीसीटीवी में बदमाश नजर आए और तीसरी तस्वीर जहां ये आरोपी जिनको गिरफ्तार किया है उनकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संवाददाता प्रकाश तंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, 3 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और क्या कुछ खुलासा पुलिस की ओर से फिलहाल किया गया इस मामले में? कहना चाहूंगा कि 7 अक्टूबर को हुए जिम के अंदर व्यापारी हत्याकांड मामले में अभी तक मुख्य 3 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं हत्या में शामिल और सहयोग करने वाले एक नाबालिग सहित 8 लोगों को अभी तक पुलिस पकड़ पाई है। हालांकि इस हत्याकांड में एक मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है और जो 3 आरोपी हैं जिनको कल देर रात गिरफ्तार किया गया था वो दिनेश एमन की टीम ने की स्पेशल टीम ने इनको बंगाल से 1-1 लाख रुपए के 3 शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अब तक पूरे मामले में करीब 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बिल्कुल प्रकाश, फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है? जो एक और मुख्य आरोपी है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कब तक उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी? कोई सुराग उसका मिल पाया है अभी तक? जी, डीडवाना कुचामन एसपी ऋचा तोमर का कहना है कि जो एक आरोपी है उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारी जो पुलिस की टीमें हैं वो आरोपी के बहुत नजदीक है और विद इन 2 या 3 डेज के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल प्रकाश, फिलहाल अगर पीड़ित परिवार से कोई बातचीत हो पाई हो, क्योंकि लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, क्या कुछ उनका कहना है? क्या जो कार्रवाई की जा रही है उससे परिजन संतुष्ट हैं? जी, परिजनों की तरफ से अगर माने तो अभी 2 दिन पहले ही परिजनों से मेरी बात हुई थी जिसमें बताया गया था कि वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है। हालांकि हत्याकांड के बाद परिजन करीब 32 घंटे तक कुचामन थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, जिसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। उस समय प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता हुई थी जिसमें प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं परिजनों का कहना है कि वो इस कार्रवाई से पूर्ण रूप से संतुष्ट है और जिस प्रकार से गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हो रही है और पुलिस कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मामले को बहुत गंभीरता से लेकर जिन आरोपियों की जिस तेजी से जिस प्रकार गिरफ्तारी कर रही है उससे परिजन संतुष्ट हैं और परिजनों का कहना है कि उन्हें पुलिस पर पूरा भरोसा है कि जिससे जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें उचित सजा दिला जाएगी। जी बिल्कुल प्रकाश, और सबसे बड़ा सवाल यही कि गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अब इस मामले में इन दोषियों को उचित सजा भी मिले ताकि जनता के बीच में एक विश्वास भी पैदा हो। और खासतौर पर सबसे बड़ी जरूरत है अब इस तरीके के मामलों में कमी लाने की, इन पर कंट्रोल करने की। जी, बताना चाहूंगा कि इस मामले में हालांकि पुलिस ने जैसे ही जो हत्या के 6 आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने उनकी जो संपत्तियां थी उस पर जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हैं वो शुरू कर दी थी इनको गिराने की। बताना चाहूंगा कि पिछले 2 दिनों में आनंदपाल के भी जो पूर्व गुर्गे और आनंदपाल का जो टॉर्चर हाउस था उसको भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है, जिससे लोगों में एक मैसेज गया है कि अब जो पुलिस है वो आरोपियों
के जो भी संपत्ति है और आरोपियों के जो खिलाफ है वो सख्त कदम उठा रही है, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक वो संतुष्टि देखी जा सकती है। हालांकि इस बीच ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो आरोपियों द्वारा फिरौती के लिए जो ट्रेस कॉल है वो किए जा रहे हैं। कुचामन शहर के अंदर, कुचामन शहर के चितावा थाना क्षेत्र के अंदर कुछ दिनों पूर्व हत्याकांड के कुछ ही दिनों बाद एक और व्यापारी को फिरौती के लिए कहीं ना कहीं उसको धमकी मिली थी, जिससे दोनों ही चीजें देखने को सामने आ रही कि एक तरफ जो आरोपी है वो लगातार लोगों को कॉल कर रहे हैं फिरौती के लिए, वही पुलिस भी है वो उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करके पुलिस इन आरोपी को गिरफ्तार कर रही है और कहीं ना कहीं उनकी संपत्तियों को जब्त करने की, सीज करने की और उनको तोड़ने की, ध्वस्त करने की जो कार्रवाइयां हैं वो भी देखी जा रही है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर से फायरिंग हुई है। लॉरेंस गैंग के गोल्डी ढिल्लो और कुलदीप सिद्धू इस हमले की जिम्मेदारी ले चुके हैं। एक साल में ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जब कैफे पर फायरिंग की घटना हुई है और इसके बाद अब सवाल भी कई उठ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कपिल शर्मा के कैफे में ये इस साल में तीसरी बार फायरिंग हुई है और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने ली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कनाडा में जो कॉमेडियन कपिल शर्मा का कैफे है उसमें एक बार फिर से फायरिंग का ये मामला सामने आया है। लॉरेंस गैंग के गोल्डी ढिल्लो और कुलदीप सिद्धू ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। देखिए, इस फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद एक पोस्ट भी किया गया जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी ली गई और किस तरीके से ये फायरिंग की गई है ये आप इन तस्वीरों में देखिए। कैफे में ये फायरिंग का मामला सामने आया है और इसका एक वीडियो भी अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर एक शख्स जो कि ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखाई दे रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं टीवी स्क्रीन पर। तो कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लो ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। ये पोस्ट भी एक शेयर किया गया है। लॉरेंस गैंग के ही ये दोनों गुर्गे बताए जा रहे हैं। तो वही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तालिबानी सजा देने का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक को पकड़कर उसके सिर के आधे बाल और आधी मूंछ मुंडवा दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो रेजर से युवक के बाल काट रहा है, जबकि आसपास खड़े लोग तमाशाबीन बने हुए हैं और गालियां दे रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। वीडियो जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है, किस तरीके से रेजर से आधे बाल और आधी मूंछ इस युवक की मुंडवाई गई है और इस बीच जो आसपास लोग खड़े हैं वो अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि युवक ने एक लड़की का मोबाइल छीनने की कोशिश की थी, जिसके बाद भीड़ ने पहले उसकी पिटाई की और फिर बाल और मूंछ आधे मुंडवाकर सजा दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल ये वीडियो जो कि अब तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो चोरी का आरोप इस युवक पर था, जिसकी पहले पिटाई से कोई सूचना नहीं, थाने पर किसी शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। यदि इस प्रकार की घटना के संबंध में कोई सूचना अथवा कोई शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अब बड़ी खबर पंजाब से है। पंजाब में रूपनगर रेंज के पद पर तैनात डीआईजी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने डीआईजी को रिश्वत के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रूपनगर रेंज के डीआईजी 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन पर 8 लाख रुपए की रिश्वत लेने और शिकायतकर्ता से हर महीने अवैध वसूली का आरोप है। सीबीआई ने चंडीगढ़ के सेक्टर 21 से आईपीएस अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, जिसके बाद अधिकारी को भी उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। अधिकारी पर एफआईआर सेटल करने के बदले रकम मांगने का आरोप है। सीबीआई ने डीआईजी को रिश्वत मामले में दबोचा है। दरअसल चंडीगढ़ से ये रूपनगर डीआईजी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, चंडीगढ़ के सेक्टर 21 से गिरफ्तार किया गया है। हर महीने अवैध वसूली की शिकायत पर यह गिरफ्तारी हुई है।
तो डीआईजी की गिरफ्तारी के बाद उनके मोहाली में बने घर पर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान उनके घर से इतना कैश बरामद हुआ कि अधिकारी देखकर हैरान रह गए। बैग के बैग कैश से भरे मिले। तस्वीरों में भी आपको दिखाएंगे जहां 4 से 5 बैग में 500 रुपए के नोटों के बंडल भरे दिखे हैं। इसके अलावा सोने के गहनों का वजन करीब 1.5 किलो बताया जा रहा है। आरोपी डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रोपड़ में पोस्टेड थे और वो रूपनगर रेंज के डीआईजी के पद पर थे। रिश्वतखोरी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो उनके मोहाली के घर से ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है, क्योंकि यहाँ कई बैग ऐसे मिले जिसमें 500 रुपए के नोटों की गड्डी भरी पड़ी हुई थी। इसके अलावा करीब 1.5 किलो सोना भी घर से बरामद किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। तो रिश्वतखोरी का आरोप इन पर है और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि चौंकाने वाली है, क्योंकि एक अधिकारी जिनके घर से ये भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है।